ऐसी भयंकर गर्मी में तो ये ही दो चीज़ें आपको आराम दे सकती हैं, ताजगी और ठंडक। सत्तू और तरबूज का फ्रेश जूस। बहुत ही आसान होता है इन्हें बनाना। देखिए कितनी आसान चीज़ों से बन रहा है ये। गुड़ का सिरप है, ठंडे पानी में बस गुड़ को डाल दीजिए और फिर उसमें सत्तू घोल दीजिए और तरबूज से बनाइए फ्रेश फ्रेश जूस। उसमें भी बहुत ही कम सामग्री लगेगी। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 1 किलो तरबूज लिया है। इसको मैं इस तरह काटती हूँ तो बड़ी आसानी से कट जाता है। पहले आप इसके नीचे के साइड से दोनों गोले निकाल दीजिए और उसके बाद आधा करके तरबूज को मैं काट रही हूँ। अगर आपको पूरा काटना हो तो आप गोल रख के काटेंगे तो वो भी गोल घुमा घुमा के इस तरह से आराम से इसके छिलके निकलते चले जाते हैं और ये जल्दी भी कट जाता है इस तरह से बड़ी आसानी से। तो आप इस तरह से काटिए एक बार, आसानी से कटेगा। और इसको इस तरह छील कर इसका सफ़ेद हिस्सा पूरा निकालिए, बीज मत निकालिए क्योंकि बीजों में जो न्यूट्रिशन है वो हम इसमें अभी आगे बताएंगे कैसे यूज़ करेंगे। फिर इनको रफली चॉप कर लिया मैंने। तो ये 1 किलो तरबूज से लगभग 4 ग्लास शरबत बन जाएगा, 4 ग्लास जूस बन जाएगा प्योर तरबूज का। तो ये इस तरह मैंने बीजों सहित काट लिया। इधर मैंने गुड़ का पानी पहले ही भिगो कर रखा था तो थोड़ा सा इसमें ले लिया, आधा कप। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सत्तू के डाल दिए। ये सत्तू जौ चने का है। वैसे सत्तू कई तरह के होते हैं, आप कोई भी सत्तू ले सकते हैं अपनी पसंद का। और मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और इसको कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, इसकी थिकनेस को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। शरबत जो होता है वो अक्सर इसका पतला ही बनता है और वैसे गाढ़ा गाढ़ा भी खाया जा सकता है इसको कटोरी में थोड़ी देर रख करके। तो ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। मिक्स होने के बाद अब मैंने आइस क्यूब डाले हैं इसमें। तो इसको मिक्स इस तरह करना है कि ये बिल्कुल चिकना हो जाए, उसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। तो आइस क्यूब आप अपनी मर्ज़ी से डालिए जितना चाहते हैं। तो ठंडा ठंडा ये आपके दिमाग और दिल दोनों को बेहद शांति देगा। साथ ही साथ चलने वाली लू के लिए तो ये रामबाण का नुस्खा है कि अगर आप गर्मी में बाहर गए हैं तो आप इसको ज़रूर पिएं, थोड़ी सी मात्रा में ही। ये आपको लू से फ़ौरन फ़ायदा देगा। तो ये तो हुआ हमारा सत्तू का शरबत। अब हमने जो तरबूज के टुकड़े काटे हैं, चलिए देखते हैं उनका हम क्या करेंगे। तो मिक्सी का जार लेकर के आप टुकड़ों को इनमें डाल करके पहले ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरह से। तो इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, बीजों सहित ही ग्राइंड करिए, घबराइए नहीं। ये जो बीज है ना, इनके अंदर जो होता है भरपूर पोषण न्यूट्रिशन होता है। अगर हम उसको पहले ही फेंक देंगे तो हम बेकार कर देंगे उनको। हम यहाँ पर इसको मिक्सी में पीस कर फिर छान देंगे तो जो उसके हार्ड चीज़ें हैं, रेशे और बीज के छिलके, वो सब अलग हो जाते हैं। ये देखिए, तो मोटी चलनी से मैंने इस तरह से इसको छान लिया है और ये पूरा शरबत तैयार हो रहा है। तो इसका जब जूस इस तरह से चलनी से निकल जाएगा तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें बस और चाहिए। आपको पता है पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ आजकल कितनी अच्छी आ रही हैं। थोड़ी सी 2-4 पत्तियाँ धो के रख लीजिए, उनको यूज़ करना ही करना है। तो ये मैंने एक बाउल में सारा जूस अब छान कर इकट्ठा कर लिया है। देखने में ही कितना ताजगी दे रहा है ये तो। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे। 1 टीस्पून मैंने काला नमक डाला है और 1 टीस्पून ही भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। इन सबको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लीजिए कुछ सेकंड चला करके। जब ये मिक्स हो जाए तो हमने इसे एक जार में डाल दिया है, ग्लास के जार में पूरा मैंने इसमें उडेल दिया है जिससे कि ग्लासेस में निकालने में आसानी रहेगी। और फिर एक ग्लास को लेकर के इसमें मैं जग से पहले तो मैं क्यूब डाल रही हूँ, आइस के क्यूब। तो आइस के क्यूब आपको जितने चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और फिर जग से इसमें जितना जूस लाना है ले लीजिए और साथ में ऊपर से गार्निश कर दीजिए थोड़ी सी मिंट लीव्स, पुदीना पत्ती।
जो कि इसको देखने में सुंदर भी बनाती है और उसका फ्लेवर भी। देखिए इस तरह भी आप कर सकते हैं कि तरबूज के टुकड़े को साइड में लगा दें, है ना ताजगी भरा हुआ।